पहले सीन में दिखाई देता है कि इताची भागते हुए जा रहा होता है और द ग्रेट निंजा वॉर में हुई तबाही को देख रहा होता है कि चारों तरफ लोग एक दूसरे को बस मार रहे हैं, किसी के दिल में भी एक दूसरे के लिए भलाई बिल्कुल भी नहीं है। तभी इताची कहता है तो यही है द ग्रेट निंजा वॉर। तभी एक आदमी इताची से पानी मांगता है और इताची उसकी आवाज सुनकर उसको पानी पिलाता है। तभी वो आदमी इताची के निंजा टूल्स को देखता है और उस पर हमला करता है और इताची अपने बचाव में उस आदमी को मार देता है। और वहाँ पे इताची के डैड आ जाते हैं और इताची अपने डैड से पूछता है कि इस शिनोबी ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की, मैंने कुछ नहीं किया था। तभी इताची के पिता कहते हैं कि क्योंकि ये युद्ध है, ये कोई नेशन के बीच में लड़ाई नहीं है, इसलिए अजनबी भी एक दूसरे को बेमतलब के मारते हैं। तभी इताची पूछता है कि क्या सिर्फ इसीलिए? तभी इताची के डैड कहते हैं कि हाँ, ये शिनोबी वर्ल्ड है। सुनो इताची, कभी इस पल को मत भूलना। सीन शिफ्ट होता है और लोग युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और उन्हीं में से एक आदमी कहता है कि हमें शांति कायम करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। लॉर्ड 3 ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली और रिटायर हो गए। यहाँ बहुत सारे लोग फोर्थ होकागे बनने के सपोर्ट में है कैप्टन। तभी इताची के पिता कहते हैं कि प्लीज बहुत हो गया। तभी एक आदमी पूछता है कि हम काकाशी हटाके का क्या करें? वो हमारे क्लैन का नहीं है, लेकिन उसके पास सारिंगन है। मैं समझता हूँ कि वो भी तो उचिहा ने काफी बहादुरी से लड़ाई की, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। हमें सारिंगन उचिहा के पास वापस लाना। तभी इताची के डैड कहते हैं कि युद्ध अभी खत्म हुआ है, इसलिए लड़ाई का असर मत दिखाओ। हमें आखिरकार शांति मिली है, इसलिए हमें इसे बरकरार रखना होगा। तभी इताची की नजर दूर खड़े उरोचिमारू पे पड़ती है और वो कह रहा होता है मौत पे दुख बेमतलब का है, अगर मौत का कोई मतलब है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तभी इताची उरोचिमारू से पूछता है कि जिंदगी का क्या मतलब है? तभी उरोचिमारू कहता है कि कुछ नहीं, जिंदगी का मतलब होता अगर इसका अंत होता। सीन शिफ्ट होता है और इताची दूर पहाड़ पे खड़ा होता है और कह रहा होता है यह कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। और ये कह के वो पहाड़ से कूद जाता है, लेकिन इसी तरह वो अपने आप को बचा लेता है और एक कौवे से कहता है कोई भी मरना नहीं चाहता है ना। तभी एक कौवा के उसके हाथ में बैठ जाता है और वो फिर से पूछता है जिंदगी क्या है वैसे। सीन शिफ्ट होता है और इताची की माँ हॉस्पिटल से बाहर निकल रही होती है और इताची अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या आप बीमार हो? तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी ही इस दुनिया में तुम्हारा कोई भाई या बहन आने वाला है और तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। तभी इताची कहता है कि माँ मुझे एक छोटा भाई चाहिए। तभी उसकी माँ हंसते हुए कहती है कि बहन भी प्यारी होगी, क्यों, है ना? तभी इताची कहता है कि मुझे लगता है एक छोटा भाई होगा। सीन शिफ्ट होता है और इताची की माँ एक बच्चे को जन्म देती है और कहती है कि ये एक लड़का है और ये तुम्हारा छोटा भाई है। तभी इताची अपने मन में कहता है कि एक जिंदगी, एक नई जिंदगी। तभी इताची के डैड उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं कि इसका नाम सास्के उचिहा होगा। ये नाम लॉर्ड 3 के पिताजी का है और मैंने उनसे पूछ लिया है, सास्के तुम बहुत महान बनोगे। सीन शिफ्ट होता है, इताची अपने आप से सवाल पूछते हुए चल रहा होता है। तभी एक लड़की उसे आवाज देती है। उस लड़की का नाम इजुमी होता है और कहती है कि तुम इताची हो ना, मेरी क्लास का एक उचिहा, चलो ना साथ खेलते हैं। लेकिन इताची इजुमी की बात ना सुनते हुए उसे अनदेखा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़का इताची पे एक पत्थर मारता है, लेकिन इताची उसे आसानी से डॉज कर देता है। इताची के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, मेरी जिंदगी पड़ी हुई है, ये जिंदगी एक जंग है। सीन शिफ्ट होता है और इताची सास्के के साथ खेल रहा होता है और इताची कहता है कि आज तो पूरा चांद निकला हुआ है सास्के। तभी उसके गांव में एक अजीब सा साया नजर आता है और इताची कहता है कि ये कैसा एहसास है। तभी नन्हा सास्के रोने लगता है और इताची कहता है कि कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ, रो मत, चुप हो जाओ सास्के, चाहे जो भी हो जाए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें हमेशा बचाएगा। तभी वो अनजान साया नाइन टेल्स को सम्मन करता है और कहता है कि जाग जाओ नाइन टेल्स, खत्म कर दो इस जगह को। और नाइन टेल्स पूरे विलेज में तबाही मचा देता है। सभी निंजास अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी हिताची भागता है अपने भाई को साथ लेकर और कहता है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसकी नज़र इजुमी भी पड़ती है। वो रोते रोते अपने मॉम डैड को खोज रही होती है। तभी हिताची कहता है कि
इधर आ जाओ, हमें जल्द ही सेल्टर की तरफ जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं कि नाइनटेल्स के हमले में फोर्थ होकागे और उनकी पत्नी कुसीना दोनों मारे गए। लेकिन इताची अपने आप से फिर से वही सवाल पूछ रहा होता है, जिंदगी पैदा हुई और मरी। सीन शिफ्ट होता है और इताची अपने भाई को लेकर कहीं दूर जा रहा होता है। तभी वहां पर इजुमी आ जाती है और कहती है कि हे इताची, शुक्रिया, कल तुमने ही मुझे बचाया। तभी इताची कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मरी नहीं। तभी इजुमी पूछती है कि क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? तभी इताची कहता है कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। तभी इजुमी कहती है कि मुझे दिखाओ, मैं इसे गोद में लेना चाहती हूँ। तभी सासके रोने लग जाता है और इजुमी के गाल खींचने लग जाता है और इजुमी कहती है कि चलो भी। सीन शिफ्ट होता है और डोंजो सबको कुछ समझा रहा होता है। नाइनटेल के हमले में विलेज तबाह हो चुका है, इसे ठीक करना होगा। हमने विलेज के हिस्सों को फिर से देखने का फैसला किया है। लेक पुलिस हेडक्वार्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो यहाँ फिर से बनेगा और उचिहा क्लैन अपने हेडक्वार्टर के साथ वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इताची के डैड इस फैसले से काफी नाराज दिखाई देते हैं और कहते हैं कि उचिहा लीफ फोर्स को संभालते हैं, जो कि हिडन लीफ की रक्षा करता है, इसलिए यह जगह हिस्से से बहुत दूर है और हम इमरजेंसी के वक्त जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तभी डोंजो कहता है कि हमारे पास एनबो ब्लैक ऑप्स है इमरजेंसी के लिए। तभी थर्ड होकागे कहते हैं कि लेक पुलिस को तो ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए था ना, उस जगह के नजदीक एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, अच्छा रहेगा ट्रेनिंग के लिए, तुम उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए। डोंजो कहता है कि लेक पुलिस हेडक्वार्टर दूसरी जगह बनने से उचिहा क्लैन भी दूसरी जगह बनेगा, घर और बिल्डिंग जो भी टूटा है वो भी। सीन शिफ्ट होता है और सभी उचिहा मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं और उनमें से कहता है कि नाइनटेल्स के हादसे के बाद उचिहा को लड़ने के लिए बुलाया नहीं गया क्योंकि वो डरते हैं। उनको लगता है कि हम नाइनटेल्स को सारिंगन से काबू कर सकते हैं। उनको लगता है कि हमने ही हमला करवाया है और विलेज से बाहर रखकर वो हम पर नजर रखना चाहते हैं, इसलिए उचिहा को विलेज के हिस्से से अलग कर दिया गया। तभी इताची के डैड कहते हैं कि तुम सब बिल्कुल सही हो, लेकिन दूसरे क्लैन ने भी अपनी जगह कबूल की है। उचिहा इससे अकेले आवाज नहीं उठा सकता। मैं सब कुछ करूंगा जिससे सब हालात ठीक हो जाए, लेकिन अभी हमें इसे कबूल करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और इताची अपने डैड को कहता है कि डैड चलो नया प्रैक्टिस ग्राउंड देखते हैं, और दोनों नया प्रैक्टिस ग्राउंड देखने के लिए निकल जाते हैं। तभी इताची अपने डैड से कहता है कि डैड क्या आप मुझे नया जुत्सु सिखा सकते हैं? तभी इताची के डैड कहते हैं कि ठीक है, जनरेशनल उचिहा जुत्सु जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये एक फंडामेंटल उचिहा निंजुत्सु है, फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। तभी इताची कहता है कि ठीक है, ये साइन है, और वो जुत्सु बहुत ही आसानी से कर लेता है। तभी इताची के डैड कहते हैं कि क्या सरप्राइज है। ये हुई ना बात। सीन शिफ्ट होता है और एकेडमी स्कूल का दिखाया जाता है और इताची अपने पहले दिन के लिए तैयार रहता है और इजुमी भी उसी के साथ उसी एकेडमी में होती है। इताची अपने पहले ही दिन में एकेडमी की सभी लड़कियों का दिल जीत लेता है। इताची हर एक चीज में अपने साथियों से काफी आगे होता है, चाहे ट्रेनिंग के समय हो या फिर पढ़ाई में हो, और उसके साथी उससे काफी जेलस होते हैं। तभी इताची अपने मन में सोचता है कि यही जिंदगी है और मौत है, ये जिंदगी है, सबके साथ रहती है। शिनोबी क्या है ये? शिनोबी ये विलेज क्या है? मुझे जानना है कि शिनोबी क्या होता है। सीन शिफ्ट होता है और इताची जंगल में कुनाई से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिसुई आ जाता है और कहता है कि अपने उम्र के हिसाब से तो तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तभी इताची कहता है कि मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं शिसुई। तभी शिसुई कहता है कि ओह चलो भी, क्या एकेडमी ने तुम्हें इतना पका दिया कि तुम इस टाइम यहाँ हो? नहीं, मैं सिर्फ बोर हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और इताची का शैडो एकेडमी में कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है। तभी एक बच्चा एक जोर सा पंच मारता है इताची को और वो शैडो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एकेडमी का टीचर ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि ये शैडो क्लोन जुत्सु है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और जंगल का दिखाया जाता है और इताची शिसुई से पूछता है कि शिसुई जिंदगी में लड़ाई क्यों है? तभी शिसुई कहता है कि किसे पता, लेकिन मैं इसे रोकूंगा। अगर ये लड़ाई रोकी जा सकती है तो मैं इसे रोकूंगा। तभी इताची कहता है कि मैं भी, और ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। सीन फिर से एकेडमी का दिखाया जाता है और सभी टीचर मिलके इताची के बारे में बात कर रहे होते हैं। इताची उचिहा ने पहले साल में ही शैडो क्लोन जुत्सु और फॉरबिडन जुत्सु में महारत हासिल कर ली है। हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। वो एक जीनियस है, उसका इस एकेडमी में कोई काम नहीं है, हमें उसे ग्रेजुएट कर देना चाहिए। और इसी के साथ ही इताची उचिहा पहले साल में ग्रेजुएट हो जाता है।